आ गए सारे। करें फिर आज की क्लास शुरू। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर शर्मा। मैं एक फिटनेस कोच हूँ। फिटनेस कोच के साथ साथ मैं एक जूडो प्लेयर भी हूँ नेशनल लेवल। तो भाई आज की वीडियो मेरे सारे प्यारे छोटे भाई बहनों के लिए है जो कि अभी अभी जस्ट अपनी 12th क्लियर करके निकले हैं, पास आउट हुए हैं। तो भाई ये वीडियो ना उनके लिए नहीं है कि जिनका सब कुछ पहले से ही सेट है, ठीक है, जो पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, जिनके बोर्ड में भी अच्छे नंबर आए, जेई या नीट दिया किसी ने, उसमें भी सिलेक्ट हो गए, अच्छा कॉलेज मिल गया। ये वीडियो आप सभी के लिए नहीं है, ठीक है। ये वीडियो उन मेरे भाई बहनों के लिए है जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें लाइफ में आगे करना क्या है। 12th तो हो गई, तो अब आगे हम क्या करें, ठीक है। जिन भाइयों का जेई अच्छा नहीं गया, नीट अच्छा नहीं गया, वो ये सोच रहे होंगे कि यार ड्रॉप करें या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ले ले एडमिशन। तो आपके जितने भी ये सारे डाउट है ना, कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपके ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे जेई और नीट के एस्पिरेंट्स है ना, जो मेरे भाई बहन जिन्होंने अभी जेई दिया है और नीट दिया है और वो सोच रहे ड्रॉप करने की। तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपको ये लगता है कि एक साल आप सारी चीजों को साइड रख के आप मन लगा के पढ़ के अच्छा कॉलेज नेक्स्ट ईयर भाई कर सकते हो, फाइनल अपनी एक सीट कर सकते हो उसमें, ठीक है, उसे क्लियर कर सकते हो। जेई या नीट कोई भी एग्जाम हो, दोनों के लिए सेम ही है भाई, ठीक है। अगर उसे क्लियर कर सकते हो, आप 100% श्योर हो, ठीक है, तो भाई ड्रॉप ले लो। अगर आपका गोल ही यही है ना, तो ड्रॉप ले लो। और मेरे जिस भाई को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कॉलेज कौन सा है, कोई नहीं भाई। देखो अगर जेई में इस बार कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ले लो, ना तो भाई कोई अपना प्राइवेट कॉलेज पकड़ो अपना जयराम जी की, ठीक है, डन है भाई। तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, कॉलेज में जाकर भी तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब लेनी है ना, अगर अच्छी प्लेसमेंट है, बेशक तुम आईआईटी में हो जाओ, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाओ, चाहे प्राइवेट में हो जाओ, चाहे आईआईटी में हो जाओ, भाई वहां पे भी जाके मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं वहां जाके भी कर लूंगा मेहनत, तो भाई ड्रॉप भी कर लो, कोई इशू नहीं है। ड्रॉप करो, अपना अच्छे से जेई मेंस एडवांस निकालो, नीट एग्जाम निकालो, अपना एम्स वगैरह किसी बढ़िया कॉलेज में करो अपना, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, ड्रॉप ले लो। अगर भाई अगर हल्का सा भी डाउट है ना, सीधा भाई देखो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना कोई भी प्राइवेट कॉलेज पकड़ो भाई, डिग्री सेम ही होती है, ठीक है। तुम्हारी प्लेसमेंट हो गया, अगर तुम्हारे अंदर गट्स होंगे, अगर तुमने अच्छी मेहनत करी होगी, ठीक है, तो भाई तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढो, ठीक है, और उसमें जाके एडमिशन ले लो। भाई यूनिवर्सिटी में तो भाई इतने इतने करोड़ों करोड़ों तक के वो लगते हैं पैकेजेस, तो वो देख के मोटिवेट मत हो कि मैं भी वो लूंगा। भाई अपना भी देखो कि तुम कितना कर पाओगे। कोई बंदा अगर इतने करोड़ की वो लेके जा रहा है प्लेसमेंट, तो भाई जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें भी मिले, ठीक है। तो पागल मत बनो, रियल वर्ल्ड में जीना शुरू करो, ठीक है। तुम्हें फालतू के बहाने भूलने से मैं बचा रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली भाई अपनी आंखें खोल लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। अगर जरूरत लग रही है, अगर तुम्हें जरूरत लग रही है ड्रॉप करने की तभी करना, वरना कोई जरूरत नहीं है। देखो देखो सिंपल सा उसूल है, अगर इस बार भी तुम्हारा थोड़ा सा ही खराब रिजल्ट आया ना, कि तुम्हें ये लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, तुम्हारा अच्छा आईआईटी मिल जाएगा तुमको, तो भाई ड्रॉप कर लो। सिंपल सी चीज है, फालतू बकवास करने की आदत नहीं है मेरे को। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, अगर थोड़े से नंबर से रहे हो ना जेई में, तो मेहनत करोगे तो इस साल में निकल जाएगा। अगर हाँ भाई तुम्हारे अगर यही आ रहे 30% 40%, तो भाई फालतू कोई मोटिवेशन मत लो किसी से कि भाई तुम मेहनत करो, ये करो, कुछ नहीं होने का, ठीक है। चाहे एक साल मेहनत कर लो, कब भाई जब तुम्हारे अभी नहीं आए अगले साल क्या आ जाएंगे। साफ सीधी बात है, तुम्हें मुंह पे बता रहा हूं, तुम्हें आईना दिखा रहा हूं मैं। अगर 40-50% भी आई है ना, तो भाई सीधी सी बात है, अपना कोई प्राइवेट कॉलेज पकड़ लो, वहां से 4 साल में अपनी बढ़िया डिग्री करके, ठीक है, अपनी जॉब लेके निकल जाओ। चीज और है, अगर आप बाहर जाना चाहो ना, मतलब आउट ऑफ द कंट्री, तो वो भी ट्राई कर सकते हो, वहां पे फिर भी ठीक है। भाई मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने एमबीबीएस करी है, वो कजाकिस्तान से करी है, 16-17 लाख रुपए में हो जाती है, ठीक है। आप सर्च करोगे ना तो आउट ऑफ द इंडिया भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, अगर आपका यहाँ किसी में नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो भाई रियल वर्ल्ड में जीना सीखो। अब बात करते हैं मेरे उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अभी तक यही डिसाइड नहीं करा कि भाई उन्हें आगे करना क्या है। 12th तो हो गई, आगे समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। ना मेरे को जेई करना, ना मेरे को नीट करना, ठीक है, ना बीबीए भी को, मेरे को कुछ भी नहीं करना भाई। मैंने साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये लेके 12th तो कर ली, पर अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो भाई आप लोग ये चीज देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर भाई आपने कॉमर्स करी है तो भाई आप बीबीए कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, बीबीए फिर उसके बाद एमबीए, ठीक है। अगर भाई आपका साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस साइड में इंटरेस्ट है, तो भाई बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, भाई फिजिक्स ऑनर्स, बायोलॉजी, किसी चीज में भी कर सकते हो। भाई अपने आप से पूछो भाई कि आपको करना क्या है, ठीक है, खुद को टाइम दो भाई, किसी की बातों में मत आओ। जरूरी नहीं है कि अगर आपका दोस्त केमिस्ट्री में भाई बैचलर्स कर रहा है तो आपका भी मन उसी में हो। आपका मन मैथ्स में हो सकता है, आप केमिस्ट्री में अच्छे ना हो, है ना।
हिंदी में हो सकता है, हिस्ट्री में हो सकता है। तो जरूरी तो नहीं है ना कि जो आपका दोस्त कर रहा है आपको वही करना हो। तो भाई इन सब चीजों को छोड़ो, ठीक है। स्कूल लाइफ थी वो चली गई भाड़ में जाए अब, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना है। वो एक बचपना था वो निकल गया। अब कि आप थोड़े मैच्योर हो गए तो मैच्योरली सोचो। ये सब फालतू चीजें हैं, दोस्ती यारी अब कुछ काम नहीं आएगी। अभी आपके नए दोस्त बनेंगे, स्कूल का सर्कल अब रह गया। तो अब इन सब फालतू बातों पे ध्यान मत दो भाई, अपने ऊपर फोकस करो, खुद को टाइम दो, सोचो इस बारे में कि आपको क्या करना है। अपने आप से पूछो, एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, ठीक है भाई। स्पोर्ट्स में जाओ। मेरी सुनो तुम, मैंने क्या करा भाई, मैंने 12th करी 2019 में, ठीक है। साइंस स्ट्रीम से की थी, नॉन मेडिकल। फिर उसके बाद मैंने जेई दिया। मेरे जेई में आए कुछ 60 की लाइन में 60-70 ऐसे कुछ परसेंटाइल थे, मतलब 69 समथिंग कुछ था। तो ठीक है, मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा अगर थोड़ी मेहनत और करूंगा तो भाई मैंने और भी जगह देखे, प्राइवेट कॉलेज में भी देखे, ठीक है। तो इतना फिर मेरा मन नहीं करा प्राइवेट कॉलेज का। मगर 1 साल और मेहनत करके देख लेता हूँ, ठीक है। मेरे को कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि भाई मैं निकाल लूंगा। तो भाई मैंने ठीक है ड्रॉप ले लिया 1 साल का। तो फिर उसके बाद पूरी बात सुनना कि लाइफ चेंज हुई कैसे। भाई मैंने ड्रॉप लिया, मैंने फिटजी ज्वाइन कर लिया साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में। भाई मैं फिर फिटजी के ही हॉस्टल में रहने लगा भाई, वहां पे ही खाना पीना सब कुछ अपना हॉस्टल वगैरह में, ठीक है। क्लासेस लेता था फिटजी में, भाई बहुत अच्छी पढ़ाई है। तो फिर भाई मैं वहां पे पढ़ाई करने गया। तो भाई उसके बाद मैंने नई नई चीजें एक्सप्लोर करी भाई। यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखता रहता था कि भाई अगर मैं ये कोर्स करूंगा, बी आर्क, जो जेई का पेपर देते होंगे उन्हें पता होगा बी आर्क क्या होता है, ठीक है। तो भाई मैं पहले ये सोचता था कि आर्किटेक्ट, भाई मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल थे कि भाई मैं अगर ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूंगा वो। मैंने बी आर्क का भी पेपर दिया है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद भाई मैं अच्छे से मेहनत कर रहा था। तो फिर सितंबर के आसपास मैंने जून के आसपास मैंने फिटजी में एडमिशन लिया। तो फिर सितंबर के आसपास एनडीए के फॉर्म निकले, मैंने भर दिए, ठीक है। पहले भी दिया था मैंने एनडीए, तब मेरा नहीं निकला था, मैं मैथ्स में रह गया था। फिर जब मैंने सितंबर के आसपास एनडीए के फॉर्म निकले ना, फिर मैंने एनडीए का फॉर्म भरा, फिर मेरा एनडीए भी उस टाइम क्लियर हो गया। तो भाई 2020 के जनवरी में मेरा जेई का पेपर हुआ। तो भाई वो भी बहुत अच्छा गया मेरा। तो उसमें मेरे 90 परसेंटाइल बने थे, ठीक है। पर जब ये पूरा जो मेरा फिटजी का टाइम था ना, मैं भाई अकेला रहा अपने स्कूल वाले सर्कल से बहुत दूर, ठीक है। किसी से टच में नहीं था मैं भाई, अकेला रहता था। सोचता था कि भाई तेरा इंटरेस्ट किस में है। तो 10 महीने का गैप आया ना बीच में, ये 1 साल ही मान लो, ये 1 साल का गैप आया। इसमें मेरे को, ये मेरा लाइफ चेंजिंग पार्ट था। इसमें मेरे को पता लगा कि भाई मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जाना है स्पोर्ट्स में। जब मैं 11th क्लास में था ना, 11th क्लास में मैंने जूडो ज्वाइन की थी स्कूल में। तो 11th और 12th में मैंने जूडो करी। इतनी अच्छी कुछ खास गेम नहीं थी, पर हाँ जब मैं फिटजी में था तो फिटजी में मैं सुबह सुबह रनिंग करने जाता था पार्क में। भाई मेरे को अच्छा लगता था कि मैं अपनी बॉडी पे काम करूं, मैं अपनी बॉडी को और इंप्रूव करूं, ठीक है। रनिंग करूं, पुशअप्स करूं पार्क में, और क्या ही हो सकता है। तो ये सब करता था। तो भाई मेरा इंटरेस्ट बनने लग गया। तो फिर मैं कॉलेज सर्च करने लगा कि फिटनेस रिलेटेड कॉलेज कौन से हैं वगैरह वगैरह। मैं अपने कोच से भी हेल्प लेता था, जो स्कूल के सर है ना, मैंने उनसे भी बात करी। तो वगैरह वगैरह, मतलब ऐसे चलता रहा। तो भाई मेरा स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा फिर मन हो गया। फिर भाई मेरा जेई क्लियर हुआ ना, 90 परसेंटाइल थे। उसके बाद मैंने एडवांस तक नहीं दिया, मेरा एनडीए भी क्लियर था। फिर भाई मैं पर एसएसबी में रह गया, ठीक है। तो यार बहुत चीजें हुई थी। तो पर कंक्लूजन क्या निकला, मैंने अपने आप को टाइम दिया। तो भाई मेरे को पता लगा कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज छोड़ी। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया था वैसे तो, ठीक है। सारी चीजें बंद होना स्टार्ट हुई। फिर भाई उसके बाद घर आ गए। फिर घर पे भाई मैंने खुद की अपनी जूडो की प्रैक्टिस स्टार्ट करी, ठीक है। मैं अपनी बॉडी पे, और मतलब मैंने घर में ही जो जिम है मेरे भाई, उस पर मैं वेट वगैरह मारता था। उसके बाद भाई मैं नेशनल खेलने गया। उसके बाद मेरा नेशनल में मेडल लगा। देखो, जब तक तुम अपने अंदर नहीं देखोगे ना कि तुम्हें करना क्या है, तब तक तुम्हारे सारे, मतलब अभी पता है क्या चल रहा है, अभी तुम्हारा ये है कि तुम चल रहे हो, जहां रास्ता जा रहा है वहां चल रहे हो, ठीक है। वो होता है ना गो विद द फ्लो। तो भाई ये पूरी कहावत पता है क्या है, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। भाई एटलीस्ट तुम्हारा कोई एम तो हो, ठीक है। तो अपने आप को एक्सप्लोर करो। अगर तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे ना, तो भाई किसी चीज की तैयारी करो। भाई देखो, अब मेरा छोटा भाई है, वो अभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। हर किसी का अलग अलग दिमाग होता है भाई, किसी का स्पोर्ट्स में होता है, किसी का होटल मैनेजमेंट में होता है, किसी का बिजनेस में होता है, बिजनेस के फील्ड में होता है। भाई बहुत है, मैं हर किसी को नहीं बोल सकता कि भाई तुम स्पोर्ट्स करो, ठीक है। मैं हर किसी को नहीं बोल सकता तुम भाई बीबीए करो। तो भाई हर किसी का अलग अलग दिमाग है। तो भाई ये चीज एक्सप्लोर करो, ठीक है। अपने आप को जानो,
सबसे मेन चीज है अपने आप को जानो। जिस दिन अपने आप को जान गए भाई, सारी चीज सॉल्व हो जाएंगी। भाई इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम ये सोच रहे हो कि भाई लाइफ में क्या होगा यार, कुछ भी नहीं हो रहा, साल खराब हो जाएगा अगर मैं ड्रॉप करूंगा। भाई कुछ नहीं हो रहा, अभी तुम बच्चे हो, ठीक है। मैंने 1 साल ड्रॉप किया था, ठीक है। तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, उल्टा तुम्हें सीखने को मिलेगा भाई कुछ ना कुछ। अपने एक्सपीरियंस से ही तो सीखोगे। इतना सब कुछ करने के बाद ना, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में पता कौन सी स्ट्रीम ली थी? बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। 3 साल का कोर्स था। मैंने ये सोच के लिया था ये कोर्स कि भाई इसमें पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जिसमें बॉडी के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हमें फिटनेस के बारे में पढ़ाएंगे, जिम के बारे में पढ़ाएंगे, हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे। हमारी वर्कशॉप लगेगी। तो मैंने इस पर्पज से लिया था, ताकि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, फिटनेस में ही था, तो मैं इस पर्पज से भाई इसी फील्ड में फिर मैं चला गया। साथ ही साथ सुबह शाम मेरी जूडो की प्रैक्टिस चलती थी। और भाई स्कूल में मेरी गेम इतनी अच्छी नहीं थी, मैं रीजनल स्टेट वगैरह खेला था, वहां पे मेडल दिए थे, पर नेशनल नहीं पहुंच पाया था। कॉलेज में मेरी गेम यहां से यहां पहुंच गई, ठीक है। तो भाई वही है, सब्र रखो, अपने आप को टाइम दो। मेन चीज पता है, मेरा ये वीडियो का मतलब ये है कि भाई अपने आप को टाइम दो, सीखो, एक्सप्लोर करो, ठीक है, कि तुम क्या करना चाहते हो। और इस बात की टेंशन ना बिल्कुल भी नहीं लेने की तुम्हारा लाइफ में कुछ होगा नहीं होगा। भाई मैं अपना 12th से भी पहले का एक थॉट लेता हूं, हमेशा मैं ये सोचता हूं कि अंकुर बेटे तू कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा और इतना कमा लेगा कि तेरी डेली नीड पूरी हो जाए। अभी देखो मैं फिटनेस कोच हूं, साथ ही साथ जूडो खेलता हूं, अभी भी खेलता हूं भाई मैं जूडो। तो भाई टेंशन लेने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। अगर भाई कोई भी हेल्प चाहिए, अगर मेरे लायक कोई हेल्प है, अगर तुम्हें मेरे से कुछ पूछना है, तो भाई मेरे को मैसेज करो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, कहीं भी, ठीक है। तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम मेरे को भाई समझो अपना, मेरे छोटे भाई बहनों, मैं तुम्हें अपना समझ के एडवाइस दे रहा हूं। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज में कोई डाउट है, अगर कोई चीज प्रॉब्लम दे रही है, तो भाई तुम अपने भाई को टेक्स्ट करो, कहीं भी करो, इंस्टा कहीं पे भी, यहाँ कमेंट में कर दो, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा इस चीज का, ठीक है। तो भाई समझ आया, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। टेंशन को बाय बाय बोल दो, ठीक है, सब कुछ बढ़िया होगा। खुद पे विश्वास रखो, खुद को टाइम दो, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं 100% भाई, अगर मेरे जैसे बंदे ने कर लिया ना, देखो साइंस स्ट्रीम थी कहाँ, मेरा जेई क्लियर था, एनडीए क्लियर था, उसके बाद भाई मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूं, क्योंकि भाई मेरा दिमाग वहां था, मेरा मन वहां था, ठीक है। क्या पता भाई मैं अभी बीटेक किसी फालतू सी कंपनी में लगा रहता, ठीक है, तो मेरा इतना मन नहीं था भाई, मेरा अपनी बॉडी के लिए मन था कि भाई मैं अपनी बॉडी पे ध्यान दूं, इंप्रूव करूं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपने आप को देखो कि आपकी बॉडी क्या मांगती है, आपको क्या करना है, खुद को टाइम दो, ठीक है। और खुश रहो भाई, खुश रहो, ठीक है। फालतू चीजों पे ध्यान मत दो, जो पास था वो गया गया, ठीक है, अब वापस नहीं आएगा। प्रेजेंट में जियो, ठीक है, खुश रहो मेरे भाइयों, ठीक है। और अपने भाई को फॉलो कर लो, ठीक है। मैं अब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी डालता रहता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स है पूरा, ठीक है। तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी फिटनेस से रिलेटेड, ठीक है, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट। और भाई खुश रहो बस मेरे सारे भाई, जो जो वीडियो देख रहे हैं ना, खुश रहो भाई, और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, ठीक है। खुद को टाइम दो, फिटनेस पे ध्यान दो अपनी, हाँ फिट रहो भाई। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे को अपना भाई मानते हो, तो भाई फिटनेस पे ध्यान दो, ठीक है। फिटनेस में दोगे तो दिमाग भी तेज चलेगा, ठीक है, बॉडी भी हेल्दी रहेगी, दिमाग एकदम टनाटन चलेगा, ठीक है। होप करता हूं कि भाई इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।